हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी का जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो सारे के सारे वीडियो मैं एसी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं एसी से उन सभी पर मैं अपने जो है वीडियो बनाऊँगा और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। एक बात अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस फ्लो चार्ट को हम 360 डिग्री गाइडेंस पर कंप्लीटली देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप अपने जो है जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक है हमारा एसी कंटेंट प्योर कैपेसिटर। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि भी एसी जो है उस केस में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात नहीं की थी। तो अपना जो टॉपिक है अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके ये अपना टॉपिक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है? देखो, इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन है इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, मैं ऐसे लिख रहा हूं CAP मतलब कैपेसिटर, टू फ्लो ऑफ द करंट, टू फ्लो ऑफ द करंट। ये हमारा टॉपिक। अच्छा, ये क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भी कैपेसिटर जो है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जब एसी उसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जितना भी वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही उसका क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब इसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है एक्सी से। तो इसको हम बेसिकली एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सी। तो एक्सी के बारे में हम जानेंगे कि एक्सी क्या होता है। हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, I इज इक्वल टू हमने पढ़ा था I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये हम पहले ही प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ हम ये बात कर रहे थे कि आई नोट क्या है। यहाँ पे आई नोट की वैल्यू को हमने ऐसे कुछ लिखा था, शायद याद हो आपको, V नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब आप ये जान लें कि ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, तो मैंने बताया था कि वी नोट अपॉन समथिंग जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वी नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है? यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी कुछ और नहीं है, 1 अपॉन ओमेगा सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिस्टेंस है। वो क्या है? तो हम यहाँ पर ये जो 1 अपॉन जो ओमेगा सी है एक्सी से डिनोट करेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी को। तो एक्सी हमारे यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जिसको हम लिखेंगे एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो देखो, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। किस केस में? जब एसी कंटेंट कर रहा होगा, प्योर कैपेसिटर की बात जब भी कर रहे होंगे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कि एक्सी जो है इसमें कुछ बेसिक फीचर्स क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सी को हमने लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, इनटू सी हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से हम कई सारी छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इनमें बन सकते हैं। नाउ, और वैसे भी हमें दिमाग में रखना है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी बन सकता है। यहाँ पे अगर वैल्यू दी जाए तो इजीली आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें एसी के केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ जो होगा हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये जो ग्राफ है यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ है। तो यानी कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो फाइनली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमारा ये आएगा, और ये ग्राफ जो है यहाँ पे इस तरीके से हम एक्सी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ, इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे आएगा। अब आप आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम एसी की बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे डीसी की बात। अगर हम डीसी की बात करें तब क्या होगा?
तो देखो डीसी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो डीसी के लिए हम इसको मिटा रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए जो हम समझा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि डीसी अगर हम करंट यहाँ पे डीसी की बात करें तो डायरेक्ट करंट के लिए हमारे पास एक्सी जो है वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर डीसी तो डीसी के केस में एक्सी जो है यहाँ पे डीसी की आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एक्सी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी के केस में। तो एक्सी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 यानी समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी इंटू जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। 1/0 की वैल्यू हमें पता है इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई जो कैपेसिटर आप जब भी यूज़ करोगे, अगर वो कैपेसिटर आप डीसी के केस में यूज़ करोगे तो डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब वहाँ पे मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा डीसी के केस में। तो जब वहाँ पे हम बात करेंगे डीसी की तो उस केस में डीसी को इट ब्लॉक्स द डीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इट ब्लॉक्स द डीसी, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है बट एसी को अलाउ करता है, तो एसी को अलाउ कैसे करता है वो हमने बात कर ली थी कि फ्रीक्वेंसी कम हो तब क्या होगा। ये केस तभी ही होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सोचो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत लार्ज, अगर फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख दी तो एक्सी की वैल्यू बहुत कम होगी। और हमें मालूम भी है कि हम जनरली इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो लगभग 50 हर्ट्ज़ के इक्वल करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। बट इस फ्रीक्वेंसी के केस में एक्सी की वैल्यू क्या होगी, हमारी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसका मतलब वो एसी को तो अलाउ करेगा बट डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये हमारे पास टॉपिक। अच्छा, एक बात सोचो, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल कम हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी तो उस सिचुएशन में एक्सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बातें हैं जो हमने यहाँ पे सीख ली हैं। तो हमने प्योर जो है किसकी बात की थी, प्योर कैपेसिटर की बात की थी। तो प्योर कैपेसिटर के केस में हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आई है। अब हम बात करेंगे कि भी किस तरीके से हम पावर का ये ग्राफ बना सकते हैं, पावर के ग्राफ का हम कैसे जो है कैपेसिटर के केस में किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो चलो बात करते हैं कैपेसिटर के केस में पावर कितनी सप्लाई होगी, किस तरीके से वो ग्राफिकली हम पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, तब तक आप लोग जो है इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें कि भी क्या करने वाले हम। इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं पावर का ये केस। अब हम बात करेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की बात की जाएगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आपने शायद लिख लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की बात करें तो हम बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो ग्राफ से हम इस चीज़ों को डिफाइन भी करने वाले हैं। तो ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ से हम सीखेंगे कि भी क्या करने वाले हैं हम। स्टार्ट करते हैं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे। तो फिर से हम ग्राफिकली इस चीज़ को समझाएंगे और आपको समझते चलना है। हमने जो ग्राफ बनाया था, बेसिकली जो हमने ग्राफ बनाया था वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे थे। और ध्यान रहे, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो वही होगा जो चार्ज का ग्राफ होगा। तो करंट और चार्ज का ग्राफ सेम होता है। यहाँ पे हम ये ग्राफ बना रहे हैं और ये हम कंप्लीट साइकिल के लिए बनाएंगे। जीरो से हम सबसे पहले बात करेंगे वोल्टेज की। तो वोल्टेज जो है हमारा, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वोल्टेज, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ। तो ये जो रेड मार्कर हमने यूज़ किया है, बेसिकली हमने वोल्टेज के लिए यूज़ किया है, वोल्टेज के लिए हमने यूज़ किया। तो यहाँ की बात की जाएगी 0 और यहाँ पे होगा T/4 और उसके बाद ये होगा हमारे पास T/2 एंड देन 3T/4 और फाइनली T की बात की जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ तो मुझे पहले से पता है कि ग्राफिकली जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो हमने देखा था कि भी कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो ऑलरेडी π/2 फेज से वोल्टेज से आगे होती है, लीड करती है। तो हम यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाएंगे।
तो करंट का ग्राफ जो है वो π/2 फेज से आगे दिखा दे, यहाँ से दिखा दूँ क्योंकि मैं यहाँ π/2 फेज से मैं आगे दिखा सकता हूँ। ये करंट का ग्राफ है और इस तरीके से करंट का जो ग्राफ होगा, ऐसे जो है हमारे पास ये करंट का ग्राफ चल रहा है, ये करंट का ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास ये जो रेड जो ब्लैक जो मार्कर हमने यूज़ किया है ये करंट के लिए किया है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चलो पहला पॉइंट हम लेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, इंडक्टर के केस में हम बात कर रहे थे कि भी 0 से T/4 के बीच में कैसे वेरिएशन हमें दिखाई देते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कैपेसिटर के 0 से T/4 के केस की बात करते हैं। तो सपोज दैट कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर बना लेता हूँ। दिस इज़ द कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर। ओके, हम बात करेंगे कि 0 टू T/4 के केस में क्या होगा। ये कैपेसिटर हमने लिया, ठीक है जी। आपको ये समझना है और देखना है कि भी किस तरीके से वेरिएशन हमें दिखाई देंगे। ये हम 0 से T/4 की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें 0 से T/4 के केस में हम कैसे देखेंगे कि देखो, अब आपको सोचना होगा। देखो यहाँ पे समझे, ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं करंट और जो यही ग्राफ हमारा चार्ज का ग्राफ भी होगा। I और Q का ग्राफ सेम ग्राफ होता है। ओके, तो अब देखो 0 पे बात की थी तो कैपेसिटर के केस में चार्ज आपका मैक्सिमम हो रहा था, मैक्सिमम, यानी देखो 0 पे चार्ज आपका मैक्सिमम हो रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्लेट, यहाँ पे 2 प्लेट ले लूँ मैं, सपोज ये मेरे पास प्लेट A है, ये प्लेट A है और ये प्लेट मेरे पास B है। तो A प्लेट के केस में देखा जाए तो चार्ज यहाँ पे जा रहा है, देखो चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। 0 पे ही चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया, तो बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया। तो बहुत ज़्यादा चार्ज आने का मतलब है कि प्लेट A जो है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, अ लार्ज पॉजिटिवली चार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसी की वजह से बाय इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि उतना ही ये प्लेट आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0 से अगर हम T/4 के केस में देखें तो हमारे पास जो है कुल मिला के ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो फुली चार्ज, यहाँ पे चार्जिंग का केस है, ये किसका केस है, चार्जिंग का केस है, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग का केस है। अच्छा, अब चार्जिंग का केस है तो यहाँ पर क्या होगा, जब चार्जिंग का केस होता है तो एनर्जी जो है वो सोर्स को दी जाएगी, एनर्जी ली नहीं जाएगी, एनर्जी सोर्स को दी जाएगी। तो एनर्जी सोर्स को दी जाएगी, इसका मतलब करंट यहाँ से निकलेगी, आई जो है करंट यहाँ से निकलेगी, यानी एनर्जी, ठीक है, गिवन, ठीक है, यानी एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी ड्रॉ की जाएगी, ठीक है, कहाँ से, सोर्स से। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी या एब्जॉर्ब की जाएगी, बात एक ही है, ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि भी पावर का हम ग्राफ बनाते हैं तो पावर के केस में किस तरीके से ग्राफ का वेरिएशन आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें भी दिमाग में रखनी होंगी कि ये हमारा वोल्टेज का है, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ और ये हमारा करंट का ग्राफ है। अब दोनों केस में देखा जाए तो ये जो है ये करंट का ग्राफ है, ये भी पॉजिटिव है और वोल्टेज का ग्राफ भी पॉजिटिव है। जब आपका दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर जो होती है, पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, क्या होती है पावर, पावर होती है V/I। इसका मतलब वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट देखना होगा कि वो क्या है। तो यहाँ पे वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है और करंट का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ओवरऑल पावर आपको पॉजिटिव मिलेगी। जब आपको पावर पॉजिटिव मिलेगी इसका मतलब एनर्जी जो है वो सोर्स को दी जाएगी, ठीक है, एनर्जी सोर्स को दी जाएगी। अब इन दोनों का एम्पलीट्यूड की अगर बात करें V0 और I0 को तो इनका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड जो है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 0 से T/4 के केस में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, पावर का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, इस तरीके से मैक्सिमाइज हो जाएगा, ऐसे पावर का ग्राफ, ये हमारा पावर का ग्राफ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मैंने जो आपको बताया था पिछली क्लास में सेम चीज़ हम कैपेसिटर के केस में कर रहे हैं, इंडक्टर में भी हमने ऐसे ही किया था। तो अब हम बात करेंगे दूसरे फेज की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारे पास दोबारा से कैपेसिटर हम बनाएंगे, सेकेंड पॉइंट जो है वो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम लेंगे T/4 से T/2 के लिए। तो T/4 तो T/2 की सिचुएशन में हम देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरीके से जो है अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। देखें, अब हम बात करेंगे कि भी कैपेसिटर जो है हमारे पास, ये कैपेसिटर था,
ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी। इस केस में कैपेसिटर जो है वो अब क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। क्यों करेगा डिस्चार्ज? क्योंकि देखो करंट जो है, करंट जीरो होगी, और जीरो के केस में अब ये नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है। नेगेटिवली चार्ज मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होते जा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ओवरऑल जो है हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्ज पहले थे उतने नहीं रहेंगे, अब थोड़े बहुत कम होते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिवली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है T/4 से T/2 के केस में नेगेटिवली जा रही है कि नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे कि भी चार्ज जो है वो आपका रिसाइड हो रहा है, इसका मतलब चार्ज जो है डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये प्लेट जो है थोड़ी बहुत चार्ज रहेगी, कुछ 2-3 पॉजिटिव 2-3 नेगेटिव दिखा दूँ मैं। अब इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज कर रही है, मतलब अब डिस्चार्ज करने के केस को हम अगर देखें तो ये इस केस में डिस्चार्ज कर रही है, तो डिस्चार्ज कर रही है मतलब इस केस में हम ना करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे, मतलब चार्ज हो रहा था, ये चार्ज हो रहा था, हमने ये जो डायरेक्शन दिखाई थी ये ऐसे नहीं होगी, ये डायरेक्शन ऐसी होगी, समझ रहे हो, क्योंकि चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है। तो चार्ज करने के केस में जो है वो चार्ज देता जा रहा है प्लेट को, ए को और बी को। थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये नोटिफिकेशन, ये जो चीज़ें हैं ये मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर हम बात करें कि तो चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब चार्ज ये क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो डिस्चार्जिंग हो रही है यहाँ पे, डिस्चार्जिंग, तो इस केस में डिस्चार्जिंग हो रही है। अच्छा, डिस्चार्जिंग होगी तो उस सिचुएशन में हम देख लेते हैं कि वोल्टेज और करंट किस तरीके से वेरी कर रहा है T/4 से लेकर T/2 के केस में। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपका पॉजिटिव है जी, और करंट आपकी नेगेटिव या चार्ज आपका नेगेटिव। तो कुल मिला के अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर का जो फॉर्मूला है वो V × I होगा। ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, मतलब ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब पावर नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स पावर जब नेगेटिव आएगी तो उस केस में एनर्जी ड्रॉ नहीं की जाएगी सोर्स से, एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी, ठीक है, गिवन टू द सोर्स, ठीक है, सोर्स को एनर्जी दी जाएगी, ना कि सोर्स से ली जाएगी, ठीक है, एनर्जी ड्रॉ नहीं की जाएगी, ठीक है, तो इससे एनर्जी ली जाएगी, ठीक है, तो टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भी एनर्जी जो है वो ठीक है, तो एनर्जी सोर्स को दी जाएगी, तो एनर्जी इज गिवन बैक टू द सोर्स। सेम बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, बैक टू द सोर्स। तो 2 केस की बात हमने कर ली है, अब तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा केस हमारा क्या है, तो तीसरा केस जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, T/2 से लेकर 3T/4 के केस में लेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे, यहाँ पे पावर की अगर बात की जाए तो पावर तो ओवरऑल जो है नेगेटिवली में, मतलब एम्पलीट्यूड में मैक्सिमाइज होगी। तो पावर जो होगी वो पावर आपका जो पावर का ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से मैक्सिमाइज हो जाएगा, समझ रहे हो, ये पावर का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, पावर का, ये भी पावर का ग्राफ, ओके। अब इसके बाद की बात करते हैं, तीसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड जो केस है हमारे पास वो हम बात करेंगे T/2 से लेकर अगर हम 3T/4 का केस देखें तो उस एक केस में कैपेसिटर क्या करेगा। तो उस केस में कैपेसिटर हम बनाएं, तो ये कैपेसिटर हमने बनाया, तो उस केस में कैपेसिटर क्या करेगा। अब देखो उस केस में जो है वो अपने चार्जेस को रिवर्स कर लेगा, और चार्जेस देखो इस तरीके से वैल्यू जो है चार्जेस को रिवर्स करेगा, ठीक है, रिवर्स करेगा, इसका मतलब चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, यानी जहाँ कहीं वो पॉजिटिव था उसके केस में जस्ट पोलरिटी चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिवली हो जाएगा, ओके, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और वही सेम सिचुएशन है कि इस केस में हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, देखें तो तीसरी सिचुएशन में ये रिवर्स में चार्ज देगा उसको। तो यहाँ पे देखें T/4 से 3T/4 की केस दिखें तो वोल्टेज ये हमारा जा रहा है, यानी वोल्टेज ये हमारा जा रहा है, मतलब वोल्टेज भी नेगेटिव है और यहाँ पे करंट भी नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है। तो पावर जो ओवरऑल आएगी, पावर जब भी पॉजिटिव होगी इसका मतलब पावर जो है एनर्जी से जो है सोर्स से ड्रॉ की जाएगी, तो पावर आपकी यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, ठीक है, बट पोलरिटी थोड़ी चेंजेस है, तो पावर आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब पावर पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस केस में एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से एनर्जी ली जाएगी, ठीक है,
ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम पावर ये दिखा देंगे, सॉरी इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बना लें, पावर का ये ग्राफ है, ठीक है, दी जाएगी। अब हम लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस के बाद बात करेंगे तो लास्ट केस आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बात करें हम 3T/4 से लेकर T की भी, तो इस केस में वोल्टेज आपका पॉजिटिव है बट करंट आपकी नेगेटिव है। ओवरऑल पावर जो मिलेगी वो गिवन बैक टू द सोर्स होगी और उस केस में पावर आपकी नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल जो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी थी, ये हमने ग्राफ बनाया जो हम कैपेसिटर के केस में कर रहे हैं। सेम चीज़ें हैं, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा प्लेट पे, किस तरीके से चार्ज जो है स्टोर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इस स्टेज में दोबारा से ये क्या कर रहा है, ये दोबारा से चार्ज कर रहा है, इस केस में दोबारा से चार्ज कर रहा है। तो ये चार्जिंग का केस है, ठीक है। जब भी पावर पॉजिटिव आएगी इसका मतलब चार्ज हो रहा है, और जब पावर नेगेटिव आएगी, फोर्थ केस हम लेंगे, तो फोर्थ केस में हमारे पास जो आएगा वो कौन सा है, 3T/4 से लेकर, और T का केस ले रहे थे, यहाँ पे कैपेसिटर बनाएंगे। कैपेसिटर के केस में यहाँ पे कुछ 2-3 चार्जेज होंगे, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ से ये डिस्चार्जिंग का केस है ना। तो ये हमारा कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग का केस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है इस मतलब सोर्स को दी जाएगी, ठीक है, निकाली नहीं जाएगी, एनर्जी दी जाएगी सोर्स को। तो ये हमारा ग्राफ है जो हमने किसके केस में पढ़ा है कि जब भी कैपेसिटर आपका कनेक्टेड होता है किसके केस में, एसी के साथ, तो उस केस में जो है पावर किस तरीके से वेरी करती हैं, कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि उस चीज़ को हम वहाँ पर ही आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दें। तो ये वीडियो जो आपको मैंने बनाया है, ये वीडियो के बाद आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एसी के चैप्टर पर होंगे। मैं कंप्लीट एसी पढ़ाऊंगा, और इस कंप्लीट एसी के केस में हम ऐसी भी चीज़ें पढ़ेंगे जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिकी चलेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो थिंग्स है उनको बदलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मतलब उसको अच्छे से समझ पाओ, और उस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसानी से कर पाओ। उसका एक फंडा क्लियर करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप यू कैन सॉल्व, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ओके। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। 11th क्लास की भी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर 11th क्लास के भी बेसिक जो होते हैं, हालांकि हमने कुछ काइनेमेटिक्स के रेंडमली जो है हमने वीडियोस डाले हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि भी उनको सीक्वेंस में एक ऑर्डर में लेके आएँ, और धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम वहाँ पे सीखें, और फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल हैं उनको क्लियर करें, और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम कैसे लगाएंगे, उनके भी हम फ्लो चार्ट अलग तरीके से बनाएंगे। तो 360 डिग्री गाइडेंस के साथ मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है एसी से रिलेटेड ही लेके आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LCR सर्किट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।